सरकार की चिंता है, उनको अपना फिर से सत्ता चाहिए तो आ रहे हैं। जब फिर सत्ता मिल जाएगा फिर कौन नोनिया, कौन समाज, कौन बेलदार, कोई कुछ नहीं। ये मानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद तेजस्वी यादव भी भूल जाएंगे कि नोनिया समाज को? बिल्कुल बिल्कुल, हर नेता की तरह ये भी वही निकलेंगे। हमको नहीं इनसे उम्मीद है कि आगे कुछ करेंगे। तो क्या नोनिया समाज राजद को समर्थन देगा या दूसरे पार्टी से भी मुलाकात करेगा? ये नहीं हम कर सकते। जब अगर एसपी ज्यादा हमको कर देगा तो हमको बाल बच्चा का लाइफ बन जाएगा। अभी हमको कोई गिनती में नहीं है। कोई कहता है कौन जाति है तो नोनिया कोई पहचानते नहीं है। राजद से अशोक कुमार प्रसाद महतो आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उन अपार बहुमत से जीत जाएंगे। अगर संजय झा अगर मधुबनी से लड़ते हैं तो सबसे बेहतर होगा और अप्रत्याशित जीत उनकी होगी। और दरभंगा से हम चाहेंगे कि जो माइनॉरिटी का सीट है अगर देते शीर्ष नेता तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरी राय है। हम लोग तो पसंद करते हैं मोहम्मद अरशद फातमी साहब को। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की सफलता और असफलता या फिर उसके प्रभाव का आकलन करना है तो उस भीड़ से बात कीजिए जो नेता के जाने के बाद लौट रही हो। कहावत पुरानी है लेकिन आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। इसी कहावत को मानते हुए हमने भी आज दरभंगा के कर्पूरी चौक स्थित मैदान में आयोजित नोनिया समाज महासम्मेलन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जाने के बाद वहां से लौटते लोगों से बात की है। बात सभा को लेकर की है, बात समाज की स्थिति को लेकर की है, बात तेजस्वी यादव पर नोनिया समाज के भरोसे को लेकर की है। तो वहीं कुछ सवाल दरभंगा लोकसभा सीट को लेकर भी हुई है। आकलन तो आपने वीडियो शुरू होने के साथ ही करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन आगे और क्या कुछ है देखिए ये पूरा वीडियो। बथिया से। किससे मिलने आए? हमारे संयोजक अशोक प्रसाद महतो और तेजस्वी यादव हम आए थे उद्घाटन करता। क्या सब बात हुई मंच से? मन सब बात हुई कि हमारे जो अति पिछड़ा, वो हम लोग का जात जो अति पिछड़ा है उसको कैसे मुख्य वर्ग में लाया जाए, उस तरीके से बात हुई है। तो क्या सब आरक्षण मिल रहा है आप लोगों को तेजस्वी यादव की तरफ से? अभी तो कुछ बोला नहीं किया, आगे जो बात होगी उस हिसाब से बताया जाएगा। आप लोग युवा हैं, रोजगार की क्या सब बात हुई? बहुत मतलब लो क्लास चल रहा है, रोजगार का कुछ ऐसा है नहीं अभी लफड़ा। हम लोग के मतलब SC ST में जब तक थे तब तक हम लोग को मिल रहा था। जब से EBC में आए हैं तब से हम लोगों का कुछ वो हो ही नहीं रहा। मतलब हम लोग जनरल की तरह जी रहे हैं, हम लोग वो चल रहा है अभी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है कि हम लोग को फिर से SC ST में शामिल करके जितना हम लोग का आरक्षण मिलना चाहिए हमारी जाति को, उतना आरक्षण हम लोग का बांट के निकाल दिया जाए। अभी चुनाव आ रहा है तभी तेजस्वी यादव जी को नोनिया समाज की याद क्यों आ रही है? उनको अपनी सरकार की चिंता है, उनको अपना फिर से सत्ता चाहिए तो आ रहे हैं। जब फिर सत्ता मिल जाएगा फिर कौन नोनिया, कौन समाज, कौन बेलदार, कोई कुछ नहीं। ये मानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद तेजस्वी यादव भी भूल जाएंगे कि नोनिया समाज को? बिल्कुल बिल्कुल, हर नेता की तरह ये भी वही निकलेंगे। हमको नहीं इनसे उम्मीद है कि आगे कुछ करेंगे। अभी जितना भी 2.5 लाख नौकरी शिक्षा का निकाले हैं उसमें आधा से ज़्यादा तो फर्जी है। जितना पैसा है जिसके पास वो नौकरी ले रहा है, जिसके पास नहीं वो ऐसे ही जा रहा है। जब अगर एसपी ज्यादा हमको कर देगा तो हमको बाल बच्चा का लाइफ बन जाएगा। अभी हमको कोई गिनती में नहीं है। कोई कहता है कौन जाति है तो नोनिया कोई पहचानते नहीं है। हम लोग क्या, जब तक हमको चिट्ठी नहीं दीजिएगा, हमको आदिवासी नहीं करिएगा, तब तक हमको कोई पहचाने नहीं है, कोई नहीं पहचानते हैं। तो क्या सब आरक्षण की मांग की है आप लोग? क्या सब बात रही कि हमको बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई दीजिए, नौकरी दीजिए। हम लोग गरीब है, हम लोग के एक नज़र ताकना होगा सरकार का। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई देना होगा, उसका नौकरी देना होगा। जिसका घर में पैसे है उसका घर में नौकरी है। हमारे घर में बाल बच्चा पढ़ लिया बन दुखरा कर करके, उसका नौकरी बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। क्या हैं आप लोग? किस समाज से हैं आप? हम लोग यादव समाज से, यादव समाज से। राजद कार्यकर्ता हैं जी। राजद कार्यकर्ता की क्या चाहत है? दरभंगा लोकसभा से जेडीयू लड़े कि राजद लड़े? देखिए, दरभंगा लोकसभा से जदयू लड़े आरजेडी लड़े, ये तय करेंगे हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। हम लोग जिसको वो देंगे टिकट देंगे, हम लोग तन मन और धन से हम लोग लग करके उसको जिताने का काम करेंगे। हमारे लिए उतनी ही प्रिय मतलब आरजेडी का होगा, उतना ही प्रिय जो है सो जदयू का कैंडिडेट मेरे लिए होगा। जो कैंडिडेट तय होगा गठबंधन से, उसके लिए हम लोग तन मन धन लगा काम करने का काम करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है बाजार में कि दरभंगा से जेडीयू
जेडीयू के संजय झा को टिकट मिलेगा तो फिर क्या आप लोग उनको समर्थन करेंगे? स्वागत है, लेकिन हम एक राय अगर व्यक्तिगत संजय झा की बात होती है तो हम राय देंगे कि अगर वो मधुबनी से लड़े तो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, इसलिए कि मधुबनी में एक समाज ब्राह्मण समाज जो है वो आज 20 सालों से वो अपना कौम को वोट नहीं दे पाया है। अगर संजय झा अगर मधुबनी से लड़ते हैं तो सबसे बेहतर होगा और अप्रत्याशित जीत उनकी होगी। और दरभंगा से हम चाहेंगे कि जो माइनॉरिटी का सीट है अगर दे दे शीर्ष नेता तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरी राय है, लेकिन पार्टी जो तय करेगा, गठबंधन जो तय करेगा, उसमें हम लोग तन मन धन लगाने का काम करेंगे। क्या लगता है दरभंगा से अगर संजय झा लड़ते हैं तो क्या भाजपा को हरा पाएंगे? देखिए संजय, हम हारना जीतना तो बात की चीज है, लेकिन हम कार्यकर्ता है तो हम लोग तन मन धन से, इसलिए हम एक विकल्प दे रहे हैं कि दरभंगा से बेहतर अगर संजय झा की बात करते हैं तो दरभंगा से बेहतर मधुबनी होगा, इसलिए कि भोगेंद्र झा के बाद ब्राह्मण ने ब्राह्मण का वोट आज तक नहीं दे पाया है। कैसे वोट दे रहा है अशोक यादव को आप खुद समझ सकते हैं। कि हम लोग अभी कह दें कि किसको दें, वैसे गठबंधन है, हम लोग तो पसंद करते हैं मोहम्मद अरशद फातमी साहब को। क्या आप लोगों की ये मांग रही कि दरभंगा लोकसभा से राजद ही चुनाव लड़े? नहीं, कभी कोई गारंटी नहीं, महागठबंधन में किसी को मिल सकता है ना। ये भी मार्केट में हल्ला है कि दरभंगा से जेडीयू के संजय झा को टिकट मिलेगा। तो हम लोग नहीं, हम लोग फातमी साहब को पसंद करते हैं जी। कहे तो दरभंगा में बहुत दिनों से चला है, दरभंगा अगर चलेगा, सांसद अगर कोई रहेगा तो फातमी साहब से दरभंगा चलेगा और किसी चलने वाला नहीं। समाज से जी, हम नूनिया समाज से हैं। मेरा नाम राजेश कुमार प्रसाद हुआ। सभा में आए हैं, क्या सब उम्मीद है उप मुख्यमंत्री से? देखिए, सरकार में जिसका भी सरकार हो, गार्जियन जो रहता है उसी से न मांगा जाता है। मेरा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी 76-70 साल में अभी तक मेरे समाज का कोई भी राजनीतिक पार्टी अधिकार देने का काम नहीं किया है। इसलिए मेरा 5 सूत्री मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। सबसे पहले कि मिथिला में सत्ता की भागीदारी होना चाहिए, नूनिया समाज का होना चाहिए। आज तक मिथिला इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मिथिला में कोई भी नूनिया समाज का MP, MLA, राज्यसभा से लोकसभा सदस्य कोई नहीं बन पाया है। इसलिए अशोक कुमार प्रसाद महतो ने अब एक बिगुल फूके हैं कि नूनिया का अधिकार मिलना चाहिए, मिथिलांचल में मिलना चाहिए, सत्ता में अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि दरभंगा लोकसभा से कौन से ऐसे उम्मीदवार हों जो राजद के या फिर जेडीयू के कि जो भाजपा को हरा सके? देखिए, दरभंगा लोकसभा सीट जो है शुरू से ही राजद का ही है, इसलिए राजद का ही रहना चाहिए। और राजद से अशोक कुमार प्रसाद महतो आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उन अपार बहुमत से जीत जाएंगे। नूनिया समाज और अदर समाज की आबादी बहुत अच्छी है, वो लोग मदद करके जिता देंगे अशोक कुमार प्रसाद जी को, लोकसभा भेजने का काम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है दरभंगा से जो राजद लड़ती आई है, क्या महागठबंधन इस बात को तैयार होगी कि इस बार भी दरभंगा से राजद ही चुनाव लड़े? हाँ, इसलिए कि सीटिंग कैंडिडेट तो राजद का ही जाता है, इसलिए मिलना भी चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार प्रसाद हुआ, घर मेरा लालगंज, जिला वैशाली, बिहार हुआ। मुस्लिम समाज जी। आज दरभंगा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं, क्या सब उम्मीद है, किस तरह की खुशी आप? तेजस्वी यादव जी से यही उम्मीद है कि नूनिया समाज का पूरा समर्थन करेंगे, उनको सीट देंगे और उनके समाज को विकसित करने का काम करेंगे। इसी उम्मीद में तेजस्वी यादव का इतना लोग समर्थन दूर दूर से, बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जाले, बरवाड़ा सब तरफ से लोग आए हुए हैं। उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि नूनिया समाज को जैसे सब पार्टी बाइकआउट कर रही है, आरजेडी जगह देगी और उनसे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं पब्लिक। दरभंगा लोकसभा सीट से आपके हिसाब से राजद को लड़ना चाहिए कि जेडीयू से लड़ना चाहिए? देखिए, दरभंगा लोकसभा सीट से राजद को ही लड़ना चाहिए। राजद के ऐसे कौन से उम्मीदवार हों जो यहाँ से चुनाव लड़ें और भाजपा को हरा सकें? राजद को हराने वाला दरभंगा क्षेत्र से तो एक ही है, सिद्दीकी साहब या फातमी साहब।
बाबा कौन से समाज से हैं आप लोग? क्या बोले? कौन से समाज से बिलोंग करते हैं आप लोग? हम लोग यादव से। ये बताइए दरभंगा लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें किसको उम्मीदवार मान रहे हैं दरभंगा लोकसभा से? अभी इसका कोई फाइनल नहीं हुआ है। ऊपर जब फाइनल करेंगे तभी ना हम लोग बुझेंगे। अपना मन से कह देंगे चलेगा। आपकी क्या इच्छा है, कौन उम्मीदवारी आपके हिसाब से होना चाहिए दरभंगा लोकसभा का? जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको मिलेगा। जो कार्यकर्ता हमारे होंगे कर्मठ ईमानदार उन्हीं को ना मिलेगा। ये बताइए दरभंगा लोकसभा सीट से क्या महागठबंधन से जेडीयू लड़ेगी कि राजद लड़ेगी, इस बात पे क्या करते हैं? यहाँ तो वो लोग निर्णय लेंगे तभी हम कुछ बोल पाएंगे। सर आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? पूरे खुशी है, कार्यकर्ताओं में जोश है, खास करके ओबीसी समाज में, नोनिया समाज में भी पूरा खुशी है कि आज उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी दरभंगा के धरती पर आए हैं। पूरे खुशी का माहौल है। महागठबंधन से दरभंगा लोकसभा की सीट राजद लड़ेगी कि जेडीयू लड़ेगी, क्या परंपरा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा जिला से चुनाव लड़ती आ रही है, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो जिसके रूप में हो। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार दरभंगा लोकसभा से चुनाव लड़ेगी, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम लोग पूरी शक्ति के साथ चुनावी तैयारी में हैं और लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। दरभंगा लोकसभा से राजद के कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे लोकसभा? देखिए ये तो आला कमान की बात है, अभी हम लोग किसी का कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो मजबूत उम्मीदवार होगा और हम भाजपा को हराएंगे। कौन से उम्मीदवार आपके हिसाब से आप लोग खड़ा करेंगे? अभी वो आला कमान की बात है, यह चीज अभी नहीं मार्केट में आना चाहिए, लेकिन अच्छे उम्मीदवार हम लोग पार्टी कमान देगी और चुनाव हम लोग भाजपा को हराएंगे इस बार। दिल से उसको सपोर्ट करेंगे। नोनिया समाज या जेडी मिले या जदयू का टिकट मिले। दरभंगा से किसको उम्मीदवार मान रहे हैं आप अपने हिसाब से? उम्मीदवार है संजय झा को मिले या आरजेडी से जिसको मिले, हमको वोट डालना वहीं पर। क्या इच्छा है, महागठबंधन से जेडीयू लड़े कि राजद लड़े, क्या इच्छा है? हमको महागठबंधन में हमको वोट देना है। इस बार जो है ना मोदी को जो उखाड़ फेंकना है इस बार, यानी यहाँ का विधायक संजय सराबी को जो उखाड़ फेंकना है यहाँ से, गोपाल जी ठाकुर को फेंकना, उखाड़ फेंकना हमको। क्या है भैया? हाँ, किस समाज से? मंडल समाज से हम लोग। मंडल समाज से। किसको देखने आए हैं यहाँ? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव दरभंगा आ रहे हैं, क्या सब आप लोगों में खुशी है, किस तरह का माहौल है? हम लोग का नवयुवक है, तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, हम नवयुवक को देखने का काम करते हैं तेजस्वी यादव। ये बताइए दरभंगा कुछ दिन बाद लोकसभा का चुनाव होना है, दरभंगा से लोकसभा उम्मीदवारी किसको आप लोग देखना चाहेंगे, किसको उम्मीदवार मानते हैं दरभंगा लोकसभा से? हम तेजस्वी यादव के पार्टी से जो भी आदमी को टिकट देगा उस लोगों को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। ये बताइए महागठबंधन जो है तो दरभंगा लोकसभा जो जेडीयू से संजय झा अगर लड़ते हैं तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? जी संजय झा को समर्थन करेंगे हम लोग। क्या जो महागठबंधन से कोई भी नेता उतरेंगे उनको समर्थन करेंगे, क्या रहेगा आप लोगों का? वो महागठबंधन से किसी भी नेता को अगर टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? रामानंद मंडल बरुआरा, क्रिकेट अध्यक्ष। किससे मिलने हैं? अशोक जी से। किस समाज से हैं आप? नोनिया समाज से। क्या सब बताए हैं अशोक जी? अशोक जी बताए हैं जो नोनिया के हित के लिए काम होगा, इसीलिए सब आदमी एकजुट होकर चलिए दरभंगा। तो दरभंगा किससे मिलने आए थे? अशोक जी से। अशोक जी से? हाँ, अशोक जी, तेज प्रताप जी आए थे, उन सबसे मिलने आए थे। तेज प्रताप जी क्या सब आश्वासन दे के गए हैं आप लोगों के लिए? वो बोले जो हम नोनिया समाज के कल्याण के लिए जो हित में होगा हम करेंगे, हम सब दिन से नोनिया समाज के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले क्या कभी नोनिया समाज के लिए सोचे थे तेजस्वी यादव जी? चुनाव जब नज़दीक आ चुका है तब तेजस्वी यादव जी को या फिर लालू प्रसाद जी को नोनिया समाज की याद आ रही है, उससे पहले क्या कभी आपको किसी पार्टी ने या फिर राजद ने कभी याद किया था? पहले नोनिया समाज इकट्ठा नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं, अब सब इकट्ठा हो गया, इसीलिए सब अब क्या यह चुनाव से पहले की जुमलेबाजी है कि नोनिया समाज को भी इकट्ठा किया जाए या बस नोनिया समाज हम सब अपने इकट्ठा हुए हैं, उसमें तेजस्वी जी कहे हम आ रहे हैं तो आए। तो क्या नोनिया समाज राजद को समर्थन देगा या दूसरे पार्टी से भी मुलाकात करेगा? ये नहीं हम कह सकते, ये नेता लोग जाने। हम
आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है? हाँ? लोकसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? घनश्यामपुर। क्या नाम? उमेश महतो।